हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के CX बंध में मुख्य अंतर है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, हेलो एरीन में अनुनाद के कारण CX बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। गुण आ जाते हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन से यहां मतलब है हेलो एल्केन, यानी हेलोजन परमाणु जो है वो जुड़ा होता है एल्किल समूह से RX, यानी ये एलिफेटिक है। और हेलो एरीन का मतलब है हेलो एरीन, हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के साथ जुड़ा हो। ये बेंजीन के 3 पाई बंद और यहां पर जुड़ा हो हेलोजन। तो देखिए, हेलोजन के पास होते हैं लोन पेयर, और हेलोजन के लोन पेयर और बेंजीन वाले का पाईबंद एकांतर स्थिति पर है। हेलोजन के लोन पेयर तथा बेंजीन का पाईबंद एकांतर स्थिति पर है। एकांतर स्थिति पर है, अर्थात जब भी दो पाई घटक एकांतर होते हैं तो उस स्थिति को संयुग्मन बोला जाता है। संयुग्मन में है, संयुग्मन में है, और संयुग्मन में होना ही अनुनाद की परिभाषा है। तो यहां पर हो रहा है अनुनाद। तो ये हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं समझते हैं। यहां पर हेलोजन परमाणु, तो अनुनाद में ये लोन पेयर कार्बन हेलोजन के बीच बंध के रूप में आते हैं, और ये बंध का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ऋणावेश के रूप में। तो ये अनुनादी संरचना बनेगी। यहां द्विबंध आ गया अक्ष, कार्बन पर आ गया ऋणावेश और हेलोजन परमाणु पर धनावेश। अब ये ऋणावेश बंध के रूप में और ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ऋणावेश के रूप में, यानी अगली अनुनादी संरचना बनेगी। यहां ऋणावेश द्विबंध अक्ष, अक्ष पर धनावेश। अगली अनुनादी संरचना, ये ऋणावेश यहां बंध के रूप में और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ऋणावेश के रूप में, हेलोजन धनावेश। यहां बंध का निर्माण, यहां ऋणावेश और एक पाईबंद यहां। अगली अनुनादी संरचना में ये ऋणावेश यहां बंध के रूप में और इस बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन पर फिर से लोन पेयर के रूप में। तो यह संरचना बन गई हेलोजन। तो देखिए, हमने देखा कार्बन अक्ष के बीच, कार्बन अक्ष बंध में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ गए। अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड के गुण आ गए, अर्थात बंध की बंध लंबाई घट जाती है। बंध की बंध लंबाई घट जाती है, घट जाती है, क्योंकि जो बंध लंबाई का क्रम होता है, बॉन्ड लेंथ, ये होती है एकल बंध की सबसे ज्यादा, फिर द्विबंध की, और फिर त्रिबंध की। हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण देखें तो देखिए, अगर CH3 CH अक्ष इस प्रकार का कोई एलिफेटिक हेलो एल्केन है, तो यहां 4 सिग्मा बंध है, तो संकरण हो गया sp3। जबकि इस कार्बन का, बेंजीन वाले का कार्बन है, तो संकरण sp2 होता है, क्योंकि यहां 3 सिग्मा बंध है। ये वाले बंध जो है वो पाई बंध है।
तो देखिए ए विकल्प में है हेलो एल्केन में CX बंध हेलो एरिन से छोटा होता है, गलत हो गया। हेलो एरिन में अनुनाद के कारण छोटा होता है। बी हेलो एल्केन में CX बंध में हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, सही है। जबकि हेलो एरिन में यह sp2 है, यह भी सही है। तो बी विकल्प सत्य है। सी में हेलो एरिनो में CX बंध है, हेलो एल्केनो की अपेक्षा अक्ष की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण द्विबंध को हासिल करता है। देखिए द्विबंध हासिल करने का कारण लोन पेयर का अनुनाद है। अगर समान हेलोजन की स्थिति में विद्युत ऋणता दोनों में ही समान होगी, तो यह भी गलत हो गया। डी में है हेलो एल्केनो में CX विदलन में कठिनता के कारण हेलो एल्केन हेलो एरीन से कम क्रियाशील होते हैं। हेलो एरीन जो है वो कम क्रियाशील है, तो यह भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।